अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं एक जगह पे घूमने गई हुई थी तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दिया जाए। इसकी फ्रंट साइड पे एक शहर है जो बहुत खूबसूरत है और बैक साइड पे गांव है। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले गांव में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रात के टाइम जिन आ जाते हैं और वो चमक सकते हैं और हम खूबसूरत लेडीज़ जा रही थी तो इसलिए हमने सोचा कि टाइम से ही जाते हैं और फिर टाइम से वापस आ जाएंगे। शहर में तो हम किसी भी वक्त जा सकते हैं। इतनी शांति थी वहाँ पे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट था। हाँ, थोड़ी-सी गंदी-गंदी थी जगह लेकिन अच्छा था। शांति बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो शहरों में गाड़ियों की, बच्चों की इस तरह से आवाज़ें आती हैं लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। मैं ज़्यादा इस साइड पे इसलिए आई थी क्योंकि मुझे एक चीज़ दिखानी थी आप लोग को और वो चीज़ ये थी, इस दीवार के उस पार अंग्रेज़ों की कब्रें थी, उन लोगों को खड़ा किया हुआ था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में अंग्रेज़ों की कब्रें? हाँ थी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। और वो उनकी अलग ही बनी हुई थी, उनको कब्र के अंदर खड़ा किया जाता है। मैं खुद शौक थी कि मतलब कब्र के अंदर खड़ा क्यों किया जाता है? आखिर बेचारों को ज़िंदगी में सुकून तो मिलता नहीं है, मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। खैर यहाँ से दिख नहीं रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा घास थी, क्योंकि ये कब्रिस्तान तो बहुत पुराना है, यहाँ पे कोई सफाई नहीं होती इसलिए बहुत ज़्यादा घास और एनाकोंडा का भी मुझे खतरा हो रहा था कि यहाँ पे एनाकोंडा भी होगा। जाहिर सी बात है, जहाँ पे अंग्रेज़ हो वहाँ पे एनाकोंडा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर ये छोटा सा दरबार था, छोटा नहीं खैर बहुत बड़ा दरबार था और यहाँ पे मतलब कोई रहते थे, उन लोगों ने मतलब ये सारी चीज़ें की हुई थी। इस साइड से मुझे कोई भी कब्र नहीं दिखी अंग्रेज़ों की क्योंकि घास बहुत ज़्यादा थी और डर भी लग रहा था कहीं एनाकोंडा मुझे भी अंग्रेज़ों के पास ही न ले जाए, इसलिए मैं इस साइड से हट गई। मैंने सोचा दूसरी साइड से जाते। तो ये देखें, यहाँ से एक दो नज़र आ रही थी कब्र। ये जो अभी ये घास के अंदर जो दीवार दिख रही है ना, ये उनका सर इधर है। कब्र बहुत नीचे तक है, ये घास की वजह से दिख नहीं रही। और यहाँ पे इसकी बैक साइड पे आर्मी वाले ट्रेनिंग कर रहे थे। ये आर्मी का सारा इलाका है, यहाँ पे उन लोगों ने गन्स वगैरह छुपा रखी हैं और यहाँ पे वो आने भी नहीं देते हैं। ये सारा गांव था बिल्कुल, मतलब काफ़ी अच्छा गांव था ये। वैसे ये मतलब थोड़ी सी गंदगी थी लेकिन मज़ा आया, शांति तो थी कम से कम। और ये कोई पार्क नहीं है, ये मुस्लिम का कब्रिस्तान है। बेशक इस्लाम ने मुसलमानों को मरने के बाद भी बहुत इज्जत दी है। इतनी साफ़ सुथरी कब्रें थी, कोई गंद नहीं था यहाँ पे, कोई ज़्यादा घास नहीं थी, मतलब इतना अच्छा एनवायरनमेंट था इस कब्रिस्तान का। किसी को भी अपनी जगह बुक करवानी हो तो मुझसे रब्ता कीजिए, मैं यहाँ पे आपको जगह लेके दे सकती हूँ। सॉरी, मजाक कर रही थी। खैर अगर मेरी बातें इधर उधर हो जाती हैं थोड़ी सी तो इसको इग्नोर करना। और ये वो जगह है जहाँ पे मुस्लिम्स का जनाजा पढ़ाया जाता है। काफ़ी अच्छी ग्राउंड थी, प्यारी थी, सुंदर थी। और यहाँ से कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही हॉस्पिटल था। मतलब मैं सोच रही थी कि कैसा उन लोगों ने अपना जहन लड़ाया, यहाँ से लोग मरे अल्लाह माफ़ करे, और वहाँ से सीधा कब्रिस्तान। खैर फिर रात हम थोड़ी देर घर पे आए, रेस्ट किया और उसके बाद फिर हम रात को फिर से आवारागर्दी के लिए निकल गए। वो बैक साइड थी जहाँ पे गांव था, ये फ्रंट साइड है जहाँ पे शहर है। फिर हमने थोड़ी सी चीज़ें ली और उसके बाद फिर हम लोग पार्क में चले गए। यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा शांति थी, ना कोई बच्चा ना कोई बड़ा। खैर हमें क्या, हम लोग अपना एंजॉय करने आए थे तो सोचा थोड़े से झूले शूले ले लें। फिर हम लोगों ने थोड़े से झूले लिए, थोड़ा सा इंजॉय किया। काफ़ी टाइम तक हम लोग वैसे वहाँ पे रहे और उसके बाद फिर हम इससे भी आगे निकल गए। ये है सियालकोट कैंट। यहाँ पे ज़्यादातर जगह शॉपिंग के लिए ही थी, वैसे खाने पीने वाली भी थी लेकिन हम लोग शॉपिंग करने नहीं गए थे, वैसे ही आवारागर्दियाँ करने गए थे। यहाँ पे वैसे हमेशा बहुत ज़्यादा रश होता है लेकिन ये जगह मेरे लिए स्पेशल खाली करवाई गई थी। ज़ाहिर सी बात है, अभी कोई अच्छी पर्सनालिटी यहाँ पे आएगी तो रश, मुझे वैसे भी रश बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बोला था यहाँ से खाली करे जगह फिर मैं आऊँगी। आखिर समाज में मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत है, पूरे 205 सब्सक्राइबर्स हैं तो इतनी इज्जत तो बनती है। कुछ लोग यहाँ पे रह गए थे तो वो मुझे बार बार बोल रहे थे प्लीज़ हमें थोड़ी देर यहाँ पे रहने दे, प्लीज़ प्लीज़। तो फिर मैंने बोला ओके यार, रह ली। मेरे होते हुए टेंशन किस बात की, वैसे भी मेरा दिल बहुत बिग है, सो मैंने उनको इजाज़त दे दी। फिर यहाँ पे कुछ लोग झूले ले रहे थे और मेरा दिल कांप रहा था क्योंकि मेरा दिल इस मामले में बहुत स्मॉल है, सो इसलिए मैंने झूला कोई भी नहीं लिया। और यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चों के झूले देख के मुझे हो रहा था कि काश हमारे पे बच्चे होते, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे होते, उनको मैं लेके आती। मेरे भाई बहन के बच्चे होते उनको मैं यहाँ पे लेके आती, इंजॉय करवाती। लेकिन इंशाल्लाह बस ये झूले पसंद कर लिए हैं मैंने।
बस बच्चों का आने का इंतजार है। जैसे ही मेरे भाई और बहनों के बच्चे आएंगे मैं उनको लेके यहाँ पे आवारागर्दी करने के लिए आ जाऊंगी। खैर हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि हम लोग सुबह निकले थे। पहले गांव में गए, फिर उसके बाद हम लोग दूसरी साइड पे गए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। उसके बाद इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, बस ऐसे ही था कि हम लोग घर पहुँच जाएं और जाके हम लोग बस सो जाएं। सो गाइस, फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। दरअसल अभी हम शहर में मौजूद हैं, सो मैं अमीरों की तरह बोल रही हूँ। बोलना पड़ता है। नो, हम फेक नहीं बन सकते, इसलिए हम लोग इंसानों की तरह ही बोलेंगे। ये बर्गर लैंग्वेज हमसे नहीं बोली जाती। खैर यार, चैनल को सब्सक्राइब कम से कम कर दिया करो। तुम लोग इतनी मेहनत करती हूँ, मैं इतना बड़ा खतरा मोल लिया था, कब्रिस्तान गई थी। अगर अंग्रेज वहां पे मुझे पकड़ के अपने साथ ही दफना लेते तो क्या। खैर व्लॉग खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज, बाय।